हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी चुग है और आज जो हम अपना यूनिट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स में हमें पता होना चाहिए कि काइनेमैटिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो काइनेमैटिक्स का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ओके, तो मतलब क्या है कि हम इस केस में हमें कॉज नहीं पता होगा मोशन का, मतलब क्या मोशन करवा रहा है वो हमें नहीं पता, मतलब कोई फोर्सेस का डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं होगा। मेनली सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, कॉज से हमें कोई लेना देना नहीं है इस यूनिट में। ओके, तो बढ़ते हैं। देखिए अब आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें आप पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D पढ़ेंगे, आप 1 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे मोशन इन 2D। ठीक है, तो अब मेनली दो डायमेंशन में पढ़ने वाले। 1 डायमेंशन मोशन का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया या अलोंग वाई एक्सिस, किसी भी एक्सिस में अलोंग 1 एक्सिस ही होगा। तो ऐसा जो मोशन है अलोंग सिर्फ एक एक्सिस हो रहा है उसको 1D मोशन कहते हैं। और 2D मोशन होगा जो प्लेन में मोशन होता है। जैसे सपोज मैं एक बॉल को पुश करूं और वो ऐसा एक ट्रेजेक्टरी कवर अप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो मोशन है वो एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और वाई एक्सिस में भी हो रहा है। ओके, तो इस मोशन को हम बोलेंगे 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी जो हम आज शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे 1D मोशन। ओके, तो दोस्तों 1D जो मोशन होता है उसको हम एक और चीज बोल सकते हैं। 1D मोशन को हम बोलते हैं, 1D मोशन जो होता है उसको ऐसे भी बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो 1D मोशन जो सिर्फ एक ही डायमेंशन में मोशन होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो अब रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें हम, तो रेक्टिलिनियर मोशन का क्या है, बेसिकली बेसिस क्या है, इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन कैसे डिवाइडेड है, देखिए रेक्टिलिनियर मोशन ऐसे डिवाइडेड है, जो 1D यानी कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है। ओके, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब जो डिफरेंस है वो तो आपको पता ही होगा। स्पीड क्या होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब स्पीड में कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है बट वेलोसिटी में एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है। ओके, तो हमारी जो बॉडी है कैसे मूव कर सकती है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है अभी, और यूनिफॉर्मली मतलब इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस या इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ओके, तो वो यूनिफॉर्म या जैसे सपोज आप अपनी स्कूटी ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूटी पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही जा रहे हैं। ओके, सो यू आर ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप हर घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सपोज आप सिर्फ ये कंडीशन था जब आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप जा रहे हैं। ओके, तो जब ऐसा होगा तब आप क्या बोलेंगे, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ओके, तो उसमें एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम स्पीड में जा रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस होगा। तो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सेलरेशन कर सकते हैं। यानी आप एक्सेलरेशन कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से गाइस एक्सेलरेशन चेंज होती है। कैसे, या तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, वो भी एक्सेलरेशन है। जब घटती है स्पीड तो हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या दूसरा वर्ड जो है क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ओके, तो जब नेगेटिव यानी कि मतलब स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है, तो एक तो हो गया मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए स्पीड का, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अगर आप अपना मोशन की डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं तब भी वो एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तब भी एक्सेलरेशन होगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तब भी एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है। कैसे, जैसे सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं अपनी स्कूटी पर और आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, आपने क्या करा, एक्सीलरेटर दबाया, वो क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। ओके, या अगर सपोज कोई सामने आ जाता तो आप ब्रेक भी मारते तो स्पीड घट जाती है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन के अंदर आएगा। ओके, और अगर आप कोई स्पीड चेंज कर, आपको टर्न लेते हैं
और आप स्पीड चेंज कर देते तब भी वो एक्सेलरेशन मानी जाएगी। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है जहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, इधर जो होती है इधर एक्सेलरेशन 0 होती है। और दूसरा हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ये हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के कितने पार्ट होंगे? एक्सेलरेटेड मोशन को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। फर्स्ट होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और सेकंड होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, ये सेकंड हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो फर्स्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन है जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। मतलब जैसे सपोज आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं और आप 1 आवर में उसको 50 कर लेते, तो आपकी स्पीड 10 हुई, और फिर आपने जो अगले आवर में जो स्पीड बढ़ाई वो क्या होगी? 60 हो गई। ओके, तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब आप एक्सेलरेशन भी वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन भी वेरी करेगी। मान लो आपने 1 घंटे में स्पीड आप 40 पे थे, आपने 50 पे गए, ठीक है, फिर आपने अगले घंटे में आपकी स्पीड 70 हो गई। मतलब शुरू में आपने जो बढ़ाई वो 10 थी और जो अगले आवर में आपने जो बढ़ाई वो 20 थी, तो यहां पे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर आ जाएगा। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, वो टाइम का वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन टाइम का वेरिएबल होगा, टाइम के साथ एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। ओके, तो ये बेसिकली हमारा रेक्टिलिनियर मोशन जो हम अब शुरू करने वाले हैं उसका चार्ट है। ओके, चलिए, तो अब आपको थोड़ा मतलब 1-2 डेफिनेशंस की जरूरत होगी आगे, जो हम अभी डिस्कस करते हैं। क्या होंगी वो? हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हैं। वो डेफिनेशन होगी एवरेज स्पीड, और सेकंड है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके। ये तो बच्चों हमने पढ़ा है, हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, टाइम और टोटल टाइम। ओके, सो ये 2 डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता ही होगा। डिस्टेंस होता है कितना पाथ ट्रैवल होता है, कितना पाथ ट्रैवल होता है वो डिस्टेंस है। जैसे सपोज इधर से इधर गई बॉडी, d डिस्टेंस ट्रैवल करा, फिर वापस आई तो वो 2d 3d ऐसे होगा, d, फिर वापस आएगी तो वो d, फिर यहां से यहां दोबारा जाएगी तो वो d, ऐसे डिस्टेंसेस ऐड होते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर यहां से यहां गई है बॉडी और फिर वापसी आ गई, सपोज फिर वो वापसी आ गई ऐसे, तो ऐसे सपोज इसी लाइन में वो वापसी आ गई, तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल तो हो जाएगा 2d, डिस्टेंस तो 2d होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सिंबल हम लिखते हैं s से, वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो अपने ही पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट वो अपने ही पॉइंट पे वापस आ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन 2 पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये इस पॉइंट से वहां गया फिर वापस आ गया, तो ये जो पॉइंट, जैसे सपोज, चलिए ये तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। सपोज हम ग्राफ पे डिस्कस करते हैं, ग्राफ पे ऐसे ही कुछ ट्रैवल हो रहा है, तो डिस्टेंस होगा, इसका पूरा काउंट होगा यहां से यहां, ये पूरा पाथ डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, ये यहां से यहां, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं। ओके ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और पूरा ये मेजर करेंगे लेंथ, ये जो पूरा यहां से यहां ये जो कर्व है इसकी लेंथ मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस होगा। ओके, चलिए, तो यहां पे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहां पे आप इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी एवरेज स्पीड की, हम लिखते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम
और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब गाइस, हमने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है कि सपोज हमें ये S गिवन है तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज कुछ भी ग्राफ है, सपोज हम लगा लेते हैं एसटी ग्राफ बनाते हैं, तो ये सपोज ऐसा ग्राफ है, एसटी ग्राफ ऐसा है, तो ये सपोज कुछ S1 है, S1 डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो है ये कुछ S2 डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो डिस्टेंस होगा ये डेल्टा S हो जाएगा, यानी कि चेंज इन S, यानी कि S2 माइनस S1। और ये जो होगा ये टाइम चेंज है, इस पॉइंट पे ये T1 टाइम है और ये T2 टाइम है, तो ये डेल्टा T टाइम हो गया। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1, इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डेल्टा S ओवर डेल्टा T। ओके, ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन अगर हमने एसटी ग्राफ ले लिया तो वेलोसिटी को हम डेल्टा S ओवर डेल्टा T लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब अगर सपोज मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, कुछ ग्राफ ऐसा है, कुछ ग्राफ है, ओके, कुछ ऐसा ग्राफ है, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अब देखिए इस पॉइंट पे देखो, वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये हमने कैलकुलस जो बेसिक स्टार्ट करते हैं हम उसमें भी हमने ये पढ़ा है कि अगर हम इस पॉइंट पे ऐसे लेते हैं तो ये इस चीज का इस टोटल यहां से यहां जाने का एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे? डेल्टा S ओवर डेल्टा T करके। लेकिन सपोज हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, अगर सपोज हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे? अगर सपोज मुझे इस पॉइंट पे सिर्फ चाहिए तो मुझे इस चीज को छोटा करते जाना पड़ेगा, मतलब मुझे बहुत छोटा करना पड़ेगा। और जब मैं बहुत छोटा कर दूंगी तो जो ये बहुत इस इंटरवल को अगर मैं सपोज और छोटा कर दूं, यहाँ पे इस इंटरवल को और छोटा कर देते हैं, ये इंटरवल और छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये और छोटा हो जाएगा। यहाँ पे इतना कर दूं तो इसका जो tan थीटा होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली क्या है? tan थीटा क्या होगा? ये एंगल परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, सो ये स्लोप, ठीक है। tan थीटा इज बेसिकली, अगर हम किसी टेंजेंट की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस tan थीटा की बात करेंगे तो अगर मैं इंस्टेंट पॉइंट पे लूंगी तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, और उस टेंजेंट का जो ये थीटा होगा यानी कि स्लोप होगा, tan थीटा जो होगा जिसको हम स्लोप बोलते हैं, वो हमें वहां पे परपेंडिकुलर ओवर बेस दे देगा, मतलब वो हमें वहां पे वेलोसिटी देगा। यानी कि जो एसटी ग्राफ होगा, एसटी ग्राफ में अगर किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूं तो वो हमें ये जो डेल एस है, जब हम इसको बहुत छोटा कर देते हैं तो हम इसको लिखते हैं ds, और जब डेल टी को बहुत छोटा कर देंगे तो इसको लिख देंगे डेल टी। ये होता है डिफरेंशिएशन, जो हमने पढ़ा ही है, ये डिफरेंशिएशन है। और वो जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली ds बाई dt इस पॉइंट पे स्लोप देने वाला है, यानी कि वो हमें tan थीटा देगा, इस टेंजेंट का tan थीटा देने वाला है। ओके, सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो एसटी ग्राफ है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी जो है वो रहेगा ds बाई dt।
यानी कि डिफरेंशिएशन, आप उस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दीजिए उस पॉइंट पे, आपको उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, ये एसटी ग्राफ का हो गया। अब वीटी ग्राफ की बात करिए, हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ग्राफ से कि डेल यहां तक तो हमने पढ़ा ही था लोअर क्लासेस से, डेल एस ओवर डेल टी। जो ds बाई डी टी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, मतलब एट एन इंस्टेंट, बहुत ही कम टाइम, सेकंड से भी कम टाइम, इतना स्मॉल टाइम, उस पॉइंट जस्ट उस क्षण पे जो वेलोसिटी वो हमें देगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट क्षण में वेलोसिटी बिल्कुल चेंज हो जा रही है। तो इसलिए हमें उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जानना है, हमें नहीं पता नेक्स्ट में चेंज हो रही है, चेंज हो भी सकती है, हो सकता है चेंज ना भी हो, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है। ऐसा हो सकता है अगले पॉइंट पे बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो, और वो चेंज बहुत ज्यादा कब होती है, जब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की बात करते हैं यूजुअली, जो ग्राफ्स के थ्रू निकाली जा सकती हैं। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्राफ्स को स्टडी करें, और अब हम ग्राफ्स को ही स्टडी करेंगे। तो आपको बस ग्राफ को स्टडी करने के लिए एक चीज बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी जो ds बाई डी टी होती है, और नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मतलब अगर सपोज वीटी ग्राफ गिवन है, हमको वीटी ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ कुछ भी गिवन है, सपोज ये ऐसे वीटी ग्राफ गिवन है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब ये जो डेल वी बाई डेल टी होगा, और इसको जो अगर बहुत छोटा करते जाएंगे तो वो हमें देगा dv बाई डी टी, और वो क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन लोअर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया है कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए अब एक चीज आपको यहां और क्लैरिफाई करनी है। सपोज मुझे वेलोसिटी ds बाई डी टी तो पता है, लेकिन सपोज मुझे vt ग्राफ वेलोसिटी गिवन है, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? तब इधर जो करेंगे, इसको हम ds को लिख सकते हैं v dt, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इधर से, और इंटीग्रेशन का मतलब डेफिनेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी कर लिए। यानी कि अगर आप वीटी ग्राफ को इंटीग्रेट, यानी वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। और सिमिलरली इससे हम ये पता लगा सकते हैं dv इधर से हो जाएगा ये a इज इक्वल टू dv बाई dt से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv बाई dt से लिख सकते हैं कि v जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन a dt, यानी कि ये dv। ओके, तो जो a dt मतलब एक्सेलरेशन ऑफ टाइम, ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा वो हमें देगा वेलोसिटी। ओके, आपको क्लियर हो गया? अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ ग्राफ स्टडी करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काइनेमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स आते भी हैं कंपटीशन में, और ग्राफ्स को स्टडी करने से, एनालिसिस करने से काफी क्लियरिटी आती है मोशन की। ओके,